नमस्कार साथियों। आज की एडीजे की क्लास में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश के क्या गोल्डन रूल्स हैं और उसके अलावा हम समझेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस धर्मराज का एक मामला है, उसको जानेंगे कि क्या था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या ऑर्डर किया था। लेकिन उससे पहले जरा चलते हैं हमारी इंग्लिश की क्लास की ओर। तो आइए स्टूडियो में चलें और देखिए क्या है हमारी आज की इंग्लिश की क्लासेस का गोल्डन रूल। तो यहाँ पर है जीरन। वेरी गुड। तो आखिर जीरन क्या होता है? तो जीरन इज यूज्ड एज नाउन इन एनी सेंटेंस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। जीरन जो है उसका पहला नियम ये है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में हम जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में जीरन का यूज करते हैं। तो जीरन में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे वॉक, तो वॉक में अपन ने क्या कर दिया, आईएनजी का यूज कर दिया, तो क्या बना वॉकिंग। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है रीड, तो रीड का मतलब होता है पढ़ना और इसमें हमने किसका यूज कर दिया, आईएनजी का यूज किया, तो ये बना है रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना और इसमें हमने आईएनजी का यूज किया, तो ये बन गया है प्लेइंग। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि ये क्या होता है, जीरंड होता है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो दोस्तों वॉकिंग का मतलब है कि यहाँ पे वॉक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम किसका यूज कर रहे हैं, आईएनजी का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे क्या है, नाउन है। नाउन किस रूप में आ रहा है, ये सब्जेक्ट रूप में आ रहा है और उसके अलावा ये क्या है, हमेशा सिंगुलर होता है। इस बात को हमेशा जानिएगा, ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है और इसमें हमेशा क्या होता है, सिंगुलर की वर्ब आती है तो हमेशा इसमें इज का यूज किया जाएगा, कभी भी आर का यूज नहीं किया जाएगा। हमारा सेंटेंस है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे दोस्तों इज का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रीडिंग इज माई फेवरेट पास टाइम। तो रीडिंग जो है यहाँ पे क्या है, जेरेंट है, क्योंकि यहाँ पे नाउन के रूप में आ रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, सिंगुलर है, इसमें इज का यूज किया गया है। तो रीडिंग यानी कि पढ़ना मेरा फेवरेट पास टाइम है, तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हंटिंग टाइगर्स इज ए फेवरेट स्पोर्ट्स इन द कंट्री। हंटिंग टाइगर्स, तो हंट में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किसका यूज किया है, हम यहाँ पर सेंटेंस में लिख रहे हैं कि हंटिंग टाइगर्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हंटिंग टाइगर्स इज अ फेवरेट स्पोर्ट्स इन द कंट्री, तो यहाँ पर हंटिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें आईएनजी का यूज किया गया है, दैट इज द जीरंड और ये नाउन है। स्विमिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग जो है यहाँ पे क्या है, जरंड है और नाउन है जो कि क्या है, सिंगुलर है और इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। अब एग्जाम में देखते हैं कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्या पैटर्न होता है, क्या है एग्जाम का कॉन्सेप्ट। आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, अब इसको पढ़ के आपको समझना है कि आंसर क्या होगा। डैश इज अ गुड एक्सरसाइज, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट नहीं है बल्कि सब्जेक्ट के लिए हमें वर्ब का यूज करना है, जो वर्ब नाउन होना चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी का यूज करते हैं तो वो क्या होती है, नाउन होती है। हमारा स्टेटमेंट होगा कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अगला हमारा रूल है कि जेरेंड इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन एनी सेंटेंस। जेरेंड का यूज हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही लाइक्स, तो दोस्तों लाइक्स के बाद में क्या आना चाहिए था, वर्ब है ये, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, रीडिंग पोएट्री। तो रीडिंग पोएट्री क्या है, वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, उसे क्या पसंद है, तो यहाँ पर उसको जो है एक पोएट्री को पढ़ना पसंद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस इस तरीके से लिखा हो, हमने लिखा वॉचिंग सिनेमा, तो वॉचिंग सिनेमा अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं कि ही लाइक्स, हमने लिखा यहाँ पर ही लाइक्स, तो यहाँ पर देखिए क्या वॉट का आंसर आ रहा है क्या। तो अगर किसी भी सेंटेंस में वॉट का आंसर आता है तो वो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, वॉचिंग सिनेमा, उसे पसंद है, उसे क्या पसंद है,
उसे सिनेमा देखना पसंद है। ही लाइक्स वॉचिंग सिनेमा। तो दोस्तों वॉचिंग सिनेमा इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पे वॉचिंग क्या हो जाएगा, वॉचिंग यहाँ पे जो है वो जेरेंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्ले, और प्ले में मैं यहाँ पे लिखूँ आईएनजी, तो हमने लिखा प्लेइंग कार्ड्स। आपने सेंटेंस में क्वेश्चन किया कि उसे क्या पसंद है, उसे प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स खेलना पसंद है। तो प्लेइंग कार्ड्स जो है वो यहाँ पे क्या है, जेरेंड है। तो प्लेइंग वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, जेरेंड हो गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लाइंग काइट्स, फ्लाइंग, तो हमने बोला ही लाइक्स फ्लाइंग काइट, उसे जो है वो पतंगे उड़ाना पसंद है। क्या पसंद है, फ्लाइंग काइट्स पसंद है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में अगर देखें तो वॉचिंग, प्लेइंग, फ्लाइंग, ये सभी जो है वो क्या कहलाएंगे, जेरेंड कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं। जैसे चिल्ड्रन लव्स मेकिंग मड काजल्स, तो यहाँ पर क्या होता है, यानी कि मिट्टी के किले बनाने बच्चों को पसंद है। तो मेकिंग यहाँ पे क्या है, मेकिंग यहाँ पे जेरेंड है। स्टॉप बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग का मतलब होता है चुगली खाना। तो हमारा सेंटेंस है कि चुगली खाना बंद करिए। तो बैक बाइटिंग यानी कि पीठ पीछे चुगली करना किसी की, तो बैक बाइटिंग में बाइटिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंड है। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं। ही विशेज ऑल टाइम अ लग्जरी कार, वो विश करती है हर समय, क्या विश करती है, हैविंग ए लग्जरी कार, कि उसके पास में एक लग्जरी कार हो। तो दोस्तों यहाँ पे हैविंग ए लग्जरी कार व्हाट का आंसर हो रहा है, तो इसीलिए इसमें हैविंग क्या हो जाएगा, आपका जेरेंड होगा। अगला हमारा रूल है, जेरेंड इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ नाउन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन की तरह हम जेरेंड का यूज करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, हर हॉबी इज डांसिंग, उसकी हॉबी क्या है, डांसिंग है। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे डांसिंग है, तो इसका मतलब है कि डांसिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंड है। सीइंग इज बिलीविंग, जो चीज दिखाई देती है उसी पर विश्वास होता है, इसका मतलब है बिलीविंग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। व्हेन द बिलीविंग इज कॉम्प्लीमेंट, तो इसे हम बोलेंगे जेरेंड बोलेंगे, तो ये क्या है, जेरेंड है। नेक्स्ट है हिज पैशन इज गैम्बलिंग, गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलना उसका क्या है, पैशन है। तो गैम्बलिंग दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट है जो कि जेरेंड है। व्हाट शी डजंट लाइक इज ड्रिंकिंग, जो उसको पसंद नहीं है वो क्या है, ड्रिंकिंग है। तो शराब पीना, तो ड्रिंकिंग यहाँ पर क्या हो गया, जेरेंड हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो व्हाट का आंसर होगा, तो दोस्तों व्हाट का जो आंसर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जेरेंड बोलेंगे। तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द जेरेंड। नेक्स्ट है, जेरेंड इज यूज्ड आफ्टर दिस प्रपोजिशन। जेरेंड का यूज हम इन प्रपोजिशन के बाद करते हैं, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, एट, इन, ऑन, बाई, इनटू, विदाउट, फॉर, बिसाइड्स। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की, कि टू के बाद सामान्यतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू के अलावा कोई भी प्रपोजिशन आ जाए उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिएगा। यानी कि टू के अलावा कोई भी प्रपोजिशन हो, चाहे इन का यूज हो, ऑफ का यूज हो, आफ्टर का यूज हो, बिसाइड्स का यूज हो, कोई भी प्रपोजिशन हो, उसके बाद में क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। जैसे ही सेव्ड हर फ्रॉम ड्राइंग, ड्रॉइंग का मतलब होता है यहाँ पे डूबना, तो उसने उसे जो है वो डूबने से बचाया। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉइंग जो है उसका मतलब होता है डूबना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी का यूज किया है, दैट इज कॉल्ड द जेरेंड। तो यहाँ पर ये क्या है, जेरेंड है। नेक्स्ट है, ऑन रीचिंग न्यू दिल्ली ही फोन मी, न्यू दिल्ली पहुंचने पर उसने मुझे फोन किया। तो रीचिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंड है। द इंडियन टीम वाज होपफुल ऑफ विनिंग द मैच, तो देखिए विनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेरेंड है, कि इंडियन टीम जो थी वो होपफुल थी मैच को जीतने के लिए। तो विनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑफ आ रहा है, ऑफ प्रपोजिशन है, इसके बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। फ्रॉम देखिए फ्रॉम प्रपोजिशन है, फ्रॉम के बाद में वर्ब जो उसमें किसका यूज करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे।
ऑन के बाद आप देखिए क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। अब देखिए आफ्टर लिखा हुआ है, तो आफ्टर प्रपोजिशन के बाद हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। हम लिखेंगे आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस। तो दोस्तों नियम यहाँ पर यही है, चाहे फ्रॉम आ जाए, चाहे ऑन आ जाए, चाहे ऑफ आ जाए, चाहे आफ्टर आ जाए, यानी कि टू के अलावा कोई भी प्रपोजिशन का यूज हो, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, जिसे हम जरंड कहते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हमने बोला रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन का मतलब होता है बचना या बचाव करना या दूर रहना। तो दूर रहिए, किससे दूर रहिए, तो रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है, और फ्रॉम के बाद में V1 में हमेशा हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो इस नियम के आधार पर हम देखें तो इस सेंटेंस में हमारा आंसर हो जाएगा स्मोकिंग। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मोकिंग लिखेंगे, यानी स्मोकिंग से दूर रहिए। अगला है हमारा है यूटिलाइजिंग योर टाइम विथ डैश बुक्स। तो अपने समय को यूटिलाइज करें बुक्स पढ़ने के साथ में। तो देखो विथ आ गया, तो विथ के बाद में V1 में है, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रीडिंग। यूटिलाइज योर टाइम विथ रीडिंग बुक्स, हमारा आंसर होगा इसमें रीडिंग। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, आज का हमारा केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस धर्मराज का केस है। यहाँ पर हम देखें कि क्या जजमेंट था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है वो देखते हैं। हैविंग कंसीडर्ड द मैटर, मैटर को कंसीडर करने के बाद में देखो डायरेक्टली हमने जजमेंट को लिया है। दिस कोर्ट फाइंड्स दैट, ये कोर्ट है उसने फाइंड किया कि इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट केस, वर्तमान केस के संदर्भ को देखते हुए, तथ्यों पर, इट वाज नॉट प्रॉपर फॉर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए बिल्कुल प्रॉपर नहीं था टू हैव ग्रांटेड एंटिसिपेटरी बेल टू द रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट है उनके लिए एंटिसिपेटरी बेल जो है उसको ग्रांट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था अंडर सेक्शन 302। और यहाँ पर आईपीसी में जो सेक्शन नंबर 34 है उसको 302 के साथ में पढ़ा जाना चाहिए। दे वर सेंटेंस टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और उन्हें जो है दंड सुनाया गया था आजीवन कारावास का, एंड टू पे ए फाइन of rupees 500 each for the above said offense with a default case। और इस डिफॉल्ट केस के साथ में उस अपराध के लिए 500 रुपए प्रति व्यक्ति के आधार पर उनको जो है ₹500 ईच फॉर अबव द सेड ऑफेंस, हर एक ऑफेंस के लिए उनका पे जो है वो करने के लिए पेनल्टी जो है वो दी गई थी। तो ये था हमारा आज का केस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस धर्मराज का केस। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी श्रृंखलाएं काफ़ी पसंद आ रही होगी। हम आपके लिए हर दिन एक नए केस लॉ के साथ में इंग्लिश के एक नए गोल्डन रूल को लेके हम आते हैं। यहाँ पर ये जो गोल्डन रूल्स है इंग्लिश के, ये आपके लिए एडीजे, एपीओ, आरजेएस, जेएलओ सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ ऐसे नियम होते हैं जो ब्लाइंड रूल्स कहे जाते हैं। एग्जाम में अक्सर इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार हम लोग जो है इन छोटे छोटे नियमों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। फिर मिलेंगे हमारी अगली क्लास में नए रूल्स के साथ में, नए केस लॉ के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।